मेरे सरकार उन्हें मिंबर पे बिठाते थे या मिंबर पे खड़ा करते थे। हजरत हसन मिंबर पे तशरीफ फरमा होते थे और मेरे सरकार नीचे फर्श पे बैठे होते थे। तो आप सुन्नत जिंदा करेंगे और एक सुन्नत को जिंदा करने वाला मालूम सवाब कितना मिलता है? 100 शहीदों का सवाब मिलता है। अब कौन कौन सुन्नत को जिंदा करेंगे और कौन कौन सवाब लेना चाहते हैं वो नीचे बैठ जाए। बहुत अच्छा इंतजाम कारी रिजवान साहब ने किया है। बड़ी मोहब्बतों से जगह को बहार बख्शी है, तो इसे आप अच्छे से अपने अंदाज में बहार बख्शें। अब बहुत अच्छा लगा कि आप सब इकट्ठा होकर के बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुइनुल करीमुर रऊफुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे और आपके तमाम कायनात के मरकजी अकीदत आका सरवरे कोनो मकां खातिमे पैगंबरां नबी आखिरुस्समा सैयदुना अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे तय्यबा और ताहिरा में झूमकर मोहब्बत की थाली में सजाकर दुरूद पाक का तोहफा पेश करें। पढ़ें बाआवाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबियिना व करीमिना व शफीइना व हादियना व अज़ीमिना व मुर्शिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुछ देर पहले स्टेज पर था, अब कुछ लोग अपनी अपनी जरूरतों से चले गए, इंशाल्लाह फिर आएंगे, फिर वही दौर होगा। अभी आप कुछ देर के बाद देखेंगे, तो अब कुछ देर के लिए मुझे भी आप सुन लें। कारी रिजवानुल हक साहिब ने तमाम उलमा को मदऊ किया और आप हजरात इनके चेहरे का दीदार करने के लिए, इनको सुनने के लिए आए हैं। तो जब यहाँ आए हैं तो कुछ न कुछ यहाँ से लेके जाएं। जलसे का नाम क्या है आपको मालूम है? देखो इश्तिहार पीछे लगा है, किसी से पढ़ना आता है तो पढ़ें। माशाअल्लाह, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, तो इसी के ताल्लुक से आप सुन लें बस, ठीक है? मकसद हल हो जाएगा। उसके बाद मेरे बाद भी एक और खिताब सुनना है आपको। आलिम नबील फजल जलील हजरतुल अल्लाम मोहम्मद हसन साहिब किबला लालपुरी, उनको आप समाप्त करेंगे और अभी गुलजार भाई को और सुनेंगे आप। ये आपकी दिली ख्वाहिश है, इंशाअल्लाह वो ख्वाहिश आपकी पूरी की जाएगी। और बड़ी मोहब्बतों से इन शोरे इकराम को आपने सुना है। और मुमताज आलम कादरी साहिब जो बरेली शरीफ से आए हैं, इनको आप बार बार सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि शेरों की फैक्ट्री है। अगर इन्हें चीर के देखेंगे ना तो क्या लगेगा? ऐसा लगेगा जैसे शेर निकल के आ रहे हैं, जैसे शेरों की फैक्ट्री है, ऐसा लग रहा है। तो अब सुने मेरे और आपके तमाम सुन्नियों के आला हजरत इमाम इश्क़ व मोहब्बत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, इमाम अहले सुन्नत, कातिए कुफ्र व ज़लालत, ताजदारे फसाहत व बलागत, कंसुल करामत, जबरुल इस्तिकामत, हम ये सुन्नियत माहिए बिदअत, अशाह
इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान फरमाते हैं, और फरमाते किसकी बारगाह में हैं? किसी दुनियादार की बारगाह में नहीं, किसी दुनियादार की तारीफ नहीं करते, बल्कि हबीबे परवरदिगार की तारीफ करते हैं, नाइबे परवरदिगार की शान में कहते हैं, बारगाह रिसालत से मुखातिब होकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और एक नाते पाक के मक्ते में कहते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने है कैसा तेरा, सर भला है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और तुझसे दर दर से सग सग से है निस्बत मुझको, कहे या गौसे आज़म, और वो बोले जो आला हजरत ने बोला, तुझसे दर दर से सग सग से है निस्बत मुझको, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और किसी आशिक़े गौसे आज़म ने तो यूं कहा है, सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा, सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा, मेरा खाली कासा भर दो मैं फकीर हूँ तुम्हारा, सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा, मेरा खाली कासा भर दो मैं फकीर हूँ तुम्हारा, झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया, झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया, ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा, झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया, ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। और अपने अपने पीर को अपने तसव्वुर में लाओ और यूं कहो जैसे आशिक़े गौसे आज़म कहता है, ये तेरा करम है मुर्शिद जो बना लिया है अपना, ये तेरा करम है मुर्शिद जो बना लिया है अपना, कहा मुझसे ये निकम्मा कहा सिलसिला तुम्हारा, कहा मुझसे ये कमीना कहा सिलसिला तुम्हारा, कहा सिलसिला तुम्हारा। सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा। अब दुरूद पाक और पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है, इनके बाप दादा कौन है, इनकी वालिदा इनके नाना कौन है, इनके नानी नाना कौन है, और ये किस नस्ल पाक से हैं, कौन है ये नबी करीम सरवरे कायनात के, कौन है ये सरकारे इमाम हुसैन के। इसके ताल्लुक से आप सुने, सरकारे मदीना सरवरे कायनात सैयद आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
जो अल्लाह के महबूब हैं, जो अल्लाह के हबीब हैं, दर्दमंदों के तबीब हैं, उनकी शान और शौकत, उनकी अजमतें, उनकी बुलंदियां, उनके मकाम, उनकी रिफ़ातें ये हैं। किसी ने कहा था कि हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में, हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में। न जाने किस बुलंदी पर है काशाना मोहम्मद का, न जाने किस बुलंदी पर है काशाना मोहम्मद का। नबी करीम सरवरे कायनात, सरवरे कायनात, सरवरे कायनात, फखरे मौजूदात, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका दाता व मौला, सरवरे कोनो मकान, मेराज के दूल्हा, बाइसे तखलीक़े कायनात, फरमा रवाए कौन एन आका। ये वो हैं अल्लाह तबारका व तआला ने इन्हें अपना महबूब बनाया है, इन्हें अपना हबीब बनाया है, इन्हें अपना प्यारा बनाया है। इतना प्यारा, इतना प्यारा कि इस प्यारे के तवस्सुल से कायनात को वजूद बख्शा है। इस प्यारे के तवस्सुल से सूरज को रोशनी अता की है। इस प्यारे के लिए चांद को ज़ियापाशी अता की है। इसी प्यारे के लिए सितारों को मुस्कुराहट अता की है। जमीन का फर्श बिछाया है, आसमान का शामियाना लगाया है। ये दुनिया में बहारें नजर आती है, ये नजारे नजर आते हैं। 18,000 मखलूकात का अल्लाह ने पैदा किया है तो अपने महबूब के तवस्सुल से पैदा किया है। रब्बे काबा का फरमान है, अगर मैं अपने महबूब को पैदा करना मंजूर न होता तो अपनी रबूबियत का भी इजहार न करता। उस महबूब की शान है ये, उस पे प्यारे की शान है ये, जिनकी शान और शौकत, जिनकी अजमतों के ताल्लुक से जब आला हजरत से पूछा गया, ए मेरी आला हजरत, आपने नबी करीम से बड़ा अच्छा सच्चा इश्क किया है, आप बताओ आप मेरे नबी के बारे में क्या कहते हो। तो आला हजरत कलम उठाते हैं, बरेली की धरती से कहते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। और कुरान तो बताता है ईमान है, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जिंदाबाद ताज शरिया जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सुने सरकार गौसे आजम नबी करीम के क्या हैं। आला हजरत ने कहा तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अब ये बेटे कैसे हैं सुने। आला हजरत ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आला हजरत ने कहा तेरी नस्ल पाक में है क्या, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। है किसको कहा जाता है, जो मौजूद हो। है किसको बोला जाता है, यहाँ है उसको कहा जाता है जो हाजिर हो, जो मौजूद हो। ये और बोला जाता था, किसको बोला जाएगा, जो गुजर गया हो। आला हजरत ने था का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, थी का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया, है का लफ्ज बोला है। तेरी नस्ल पाक में है। अब यहाँ ठहरे और मेरे आका करीम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बड़ी शान अता फरमाई। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह फरमाए। मेरा सबक ले लें कुछ, कितने निकाह फरमाए, 11 निकाह फरमाए। सबसे पहला निकाह हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया। उनसे अल्लाह ने आपको 6 औलादे अता फरमाई। हजरत खदीजा के शिकम मुबारक से कितनी औलादे हुई अता फरमाई अल्लाह ने। हजरत शिकम हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के शिकम मुबारक से 6 औलादे पैदा हुई और एक बेटे और हजरत इब्राहिम जो हजरत मारिया कब्जिया से पैदा हैं। मेरे नबी पाक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 7 औलादे अता फरमाई। कितनी औलादे,
7 औलाद अता फरमाई, याद रखेंगे 7 औलाद अता फरमाई, जिसमें 4 बेटियां और 3 बेटे। 4 बेटियां और 3 बेटे, कुल औलादें कितनी हुई? 7। 7 औलादों में एक बेटी जो सबसे प्यारी बेटी, सबसे अच्छी बेटी, सबसे लाडली बेटी, कौन? शहजादी उम्मत, खातून जन्नत, शहजादी उम्मत, खातून जन्नत, हसनैन करीमैन की मादर, ज़ौजाए अली, हजरत फातिमा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। कौन है ये मेरे नबी की बेटी है, ये मेरे नबी की लाडली है, ये मेरे नबी की प्यारी है, जिनके ताल्लुक से मेरे नबी फरमाते हैं फातिमा मेरा टुकड़ा है। मतलब क्या है? फरमाते हैं फातिमा मेरा टुकड़ा है, मतलब ये है कि मैं ताहिर हूँ तो फातिमा तहरत का टुकड़ा है, मैं शाफे हूँ तो फातिमा शफाअत का टुकड़ा है। सैयदा फातिमा मेरे नबी की बेटी, सैयदा फातिमा खातून जन्नत, सैयदा फातिमा जन्नत की औरतों की सरदारा, सैयदा फातिमा शहीद आजम सरकार इमाम हुसैन की वालिदा मोहतरमा, सैयदा फातिमा हजरत इमाम हुसैन हसन की माँ, सैयदा फातिमा शुजाअत का ठेकेदार हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बीवी, खातून जन्नत ये फातिमा है। अल्लाह ताला ने इनको 6 औलादें अता फरमाई। कौन है इनके बेटे और कौन है इनकी बेटियां? सुने, सैयदा फातिमा की 6 औलादें हैं, 3 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। 3 बेटे और 3 बेटियां। बेटे कौन है? जमाना जानता है। बड़े बेटे हजरत हसन है, उनसे छोटे हजरत हुसैन है, उनसे छोटे हजरत मोहसिन है। ये 3 बेटे हैं हजरत फातिमा के और 3 ही बेटियां हैं। वो 3 बेटियां कौन कौन है? वो 3 बेटियां हजरत फातिमा की हजरत ज़ैनब है, हजरत कुलसुम है, हजरत रुकैया है। ये 3 बेटियां और 3 बेटे हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें 6 औलादें अता फरमाई है और आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, फैजान आला हजरत, आमद उलमा अहले सुन्नत, आमद उलमा अहले सुन्नत, अल्लामा हसन रज़ा साहब क़िबला, अल्लामा हसन रज़ा साहब क़िबला, उलमा अहले सुन्नत साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम ना कहते थे स्टेज फिर पुर हो जाएगा, पुर हो गया नहीं। ये बिलासपुर से अतीक जमाली जो अपना फन आपको दिखाने आए हैं, सुरीली आवाज सुनाने आए हैं, आपके मन को भाने आए हैं। हजरत अल्लामा हसन अपना खिताब सुनाने आए हैं और ये मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम का जो जामिया रज़िया का स्टाफ है यहाँ तशरीफ फरमा है। ये बड़े मुक़्तदर उलमा इकराम हैं, इनकी इज्जत करें, इनकी अज़मतों को जानें। तो आओ बात को आगे बढ़ाते हैं। नहीं भाई आवाज गड़बड़, आवाज नहीं है। हेलो 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 हेलो, चलिए चलिए साइड कीजिए, कोई बात नहीं। कुछ कह रहे हैं तो सुन लो, आप नाराज मत हो। दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो बात चल रही थी सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कितनी औलादें हैं? 6 औलादें। उन 6 औलादों में 3 बेटियां हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। कौन है?
याद रखेंगे हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनसे छोटे हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जमाना जानता है आपको जहर दिया गया, आपने शहादत का जाम पी लिया। हजरत में भी जमाना जानता है आप करबलाए मुअल्ला शरीफ पहुंचे, 2 मुहर्रम शरीफ को 7 मुहर्रम पे आप पर पानी बंद किया गया, 10 मुहर्रम को आपने जामे शहादत पिया। जमाना सोच रहा था, यजीदियत समझ रही थी, यजीदियत की सोच ये थी आज हमने हुसैन को मिटा दिया है, आज हमने हुसैन को शहीद कर दिया है तो हमने नस्ल पाक का चिराग गुल कर दिया है। जमाना सोच रहा था कि इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए, मिशन बंद कर दिया गया। यजीदियत ये सोच रही थी हमने इमाम हुसैन को शहीद कर दिया तो मुस्तफा जाने रहमत के मिशन को बंद कर दिया। यजीदियत ये सोच रही थी हमने हुसैन को शहीद कर दिया तो मुस्तफा के नस्ल पाक का चिराग गुल कर दिया। मगर नहीं नहीं मेरे प्यारे सुनो, करबला मुअल्ला में इमाम हुसैन शहीद किए गए मगर एक बेटा हुसैन का जिसको जमाना ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन यजीदी यजीदियत कर रही थी हुसैन गले को काट दिया जो नस्ल पाक का हमने चिराग गुल कर दिया। मगर करबलाए मुअल्ला से एक मेरे हुसैन का एक बेटा करबला से वापस पलटा तो अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल पाक में इतनी बरकत रखी, इतनी बरकत रखी, इतनी कि आप किसी शहर में चले जाओ, मुल्क में चले जाओ, जहां जाओगे औलादे हुसैन नजर आएगी, जहां जाओगे औलादे अली मिलेगी, जहां जाओगे औलादे रसूल मिलेगी। इसलिए नक्शा कहा था कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, जश्ने गौसुल वरा कारी महबूब आलम साहब क़िबला, उलमा अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे। सरकार इमाम हुसैन अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, किसके बेटे इमाम हुसैन? इमाम हुसैन किसके बेटे? क्या बताया था मैंने अभी? सैयदा फातिमा की 6 औलादें हैं, सैयदा फातिमा की 6 औलादें। यूं तो हजरत अली की 32 औलादें हैं। कितनी? 32 औलादें हैं हजरत अली की, लेकिन सैयदा फातिमा के शिकम से जो औलादें पैदा हुई है वो 6 औलादें हैं। हजरत फातिमा के विशाल के बाद और फरमाई, कुल 9 निकाह फरमाए आपने, 9 औरतों से अल्लाह ताला ने आपको 32 औलादें अता फरमाई। कितनी औलादें? 32 औलादें आपको अल्लाह ने अता फरमाई, लेकिन 6 औलादें सैयदा फातिमा के शिकम मुबारक से हैं। अब मैं वो बात कहूं जो आला हजरत ने कही है। आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है। आला हजरत का लफ्ज़ है को इस्तेमाल करते के तेरी नस्ल पाक में है कि तेरे बच्चे नूर के, तो वहां बात आकर के ठहर जाती और एतराज करने वाला कह देता कि ये बात सिर्फ सरकारे कायनात सरवरे कोनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटों के लिए है। या और आगे बढ़ता तो कह देता कि सिर्फ सैयदा फातिमा के बेटों के लिए है। या ये कह देते तेरी नस्ल पाक में थी बच्ची नूर की, तो कहने वाला कहता कि बात सैयदा फातिमा तक आकर ठहर रही है।
सिर्फ सैयदा फातिमा तक बात ठहर रही है, मगर आला हजरत ने न था का इस्तेमाल किया, न थी का इस्तेमाल किया, और है का इस्तेमाल करके ये बता दिया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हाँ वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बहुत खूब करी साहब, जिंदाबाद है, हर जमाने में जाएगा, आज भी है, औलादे रसूल आज भी है, तो वही कहा जाएगा जो आला हज़रत ने कहा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब कैसे है नूर का, बात आगे बढ़ाते हैं। सरकार इमाम हुसैन अली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु सैयदा फातिमा के लाल हैं, सैयदा फातिमा के दिल के चैन हैं, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों का नूर है। हजरत इमाम हुसैन जब करबला शरीफ पहुंचे और 10 मुहर्रम को आपने शहादत का जाम पी लिया, वहां से आपके एक बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हु वापस पलटे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हजरत इमाम बाकर, हजरत इमाम बाकर के बेटे हजरत इमाम जाफर, और हजरत इमाम जाफर के बेटे हजरत इमाम मूसा काजिम, इमाम मूसा काजिम के बेटे हजरत अली रजा, और हजरत अली रजा के बेटे हजरत मोहम्मद जव्वाद, मोहम्मद जव्वाद के बेटे कमालुद्दीन के बेटे सैयद जमालुद्दीन, और जमालुद्दीन के बेटे हजरत अब्दुल्ला सोमाई, और अब्दुल्ला सोमाई की बेटी उम्मतुल जब्बार हजरत उम्मुल खैर फातिमा, और उम्मुल खैर फातिमा का बेटा मेरा तुम्हारा अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम बगदादी। मतलब ये है कि ये मेरे नबी की बेटी के बेटे के बेटे के बेटे 15 अगस्त से ये मेरे नबी के बेटे आला हजरत इसको मोहब्बत फरमाते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसका शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत, जश्न गौसुल वरा, असमत गौसे आजम, वक़ार गौसे आजम, मोहब्बत गौसे आजम, सुभान अल्लाह, सुभान सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु हुसैनी सैयद भी हैं और हसनी सैयद भी हैं। वालदाए मोहतरमा की जानिब से 14 वास्तों से आपका शुजरा नसब हजरत अली से मिलता है, और वालिदे मोहतरम की जानिब से 11 वास्तों से हजरत अली तक पहुंचता है। ये हसनी सैयद भी हैं और हुसैनी सैयद भी हैं, इसलिए इन्हें नजीबुत तरफैन सैयद कहा जाता है। और दोनों सूतों से आप फैज ले रहे हैं, इमाम हसन की बारगाह से भी फैज ले रहे हैं, इमाम हुसैन की बारगाह से भी फैज ले रहे हैं, दोनों सूतों से आप फैज ले रहे हैं। मैं एक बात बताऊंगा आपको, सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु जो पैदा हुए 470 हिजरी में, तारीख नोट कर लें, 470 हिजरी में आप पैदा हुए, 561 हिजरी में आपका विसाल हो गया, 91 साल की आपकी उम्र हुई, 561 हिजरी में आपका विसाल हो गया, 91 साल की आपकी उम्र हुई। हमारे आपके यहाँ भी इंतकाल होते हैं, इंतकाल हुआ कीजिए 10वें 20वें तक लोग याद रखते हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरता है फिर जिक्र भी कम होता रहता है, जिक्र भी कम होता रहता है, लोग यादें भूल जाते हैं, लोग बातें भूल जाते हैं, बल्कि हमने तो यहाँ तक देखा है कि लोग अपने अब्बा की बरसी की तारीख भूल जाते हैं, अपने अम्मा के इंतकाल का दिन भूल जाते हैं, बास का ये हाल है। लेकिन वाहरे अज़मत गौसे आज़म, वाहरे अज़मत गौसे आज़म, जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया, सरकार गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु 470 हिजरी में पैदा हुए, 970 साल आपकी पैदाइश को हो गए, 879 साल आपके विसाल को हो गए। जैसे जैसे मेरे गौसे आज़म के विसाल को दिन गुजरते गए, वक्त गुजरता गया, जैसे जैसे गुजरा वैसे गौसे आज़म का जिक्र बढ़ता चला गया, वैसे वैसे जिक्र बढ़ता चला गया। वरना 879 साल के बाद कारी मोहम्मद रिजवान साहब जश्न गौसुल वरा के नाम से ये जलसा नहीं सजाते,
ये वलियों के जिंदा होने की दलील है, वलियों का तज़किरा बढ़ने की दलील है। गौसी आजम का जिक्र बढ़ता चला गया, और क्यों ना बढ़े, जिसे अल्लाह ने बढ़ाया हो उसे कोई घटा सकता है? अल्लाह ने इनके मरातिब को बढ़ाया है, अल्लाह ने इन्हें बुलंदियां अता फरमाई है, अल्लाह ने इन्हें कमाल अता फरमाए हैं। मेरे आका सरकार गौसी आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आप लोग 11वीं शरीफ मनाते हो। कौन है ये गौसी आजम? कौन है ये गौसी आजम? ये वो गौसी आजम है जिनकी आप हम 11वीं मनाते हैं। ये वो गौसी आजम है, अगर किसी सुहागन का सुहाग उजड़ रहा हो और वो पुकार ले या गौसल मदद, तो सुहाग को उजड़ने से बचा लिया करते हैं। ये वो गौसी आजम है, कब्र में अगर कोई मुर्दा अजाब में गिरफ्तार हो, वो पुकार ले या गौसे आजम या गौसल मदद, तो उसको अजाब से बचा लिया करते हैं। ये वो गौसी आजम है जो मादर ज़ाद वली है, जब शिकम मादर में थे तब भी वली थे, पैदा हुए तब भी वली थे, आज भी वली, क़यामत तक वली। और ऐसा वली के तमाम वलियों का सरदार है ये अल्लाह का वली। ये वो गौसी आजम है कि अगर कोई इन्हें गम में मुसीबत में पुकार ले तो मुसीबत में मदद करते हुए नजर आते हैं। क्यों ना मदद करें? इनका नाम है नामी, इसमें गिरामी, मीर मीरा, पीर पीरा, गौसे समदानी, शाह मकानी, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, पीर लासानी, आशिक यज़दानी, सैयदुना हुजूर शेख अब्दुल कादिर जीलानी। और नाम ले लिया जाए अकीदत मोहब्बत से तो दूर हो जाती है पर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब कारी साहब, दूर हो जाती है परेशानी इनका नाम लेकर के देखो। इसीलिए कहा था सरकार गौसी आजम, नजरे करम खुदारा मेरा खाली का भर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। काबिले गिरफ्त अगर कोई जुमला जबान से निकल गया हो तो आप सबको गवाह बना करके मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।